ओएससी समुदाय को बैंकिंग सेक्टर का लाभ मिल सके, इसको लेकर एक बैठक की गई है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। मिशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन विजय सांपला इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर और जिस तरीके से एससी समुदाय को बैंकिंग का लाभ मिल सके आसानी से, आपकी कुछ दिन पहले मीटिंग भी हुई थी खुद निर्मला सीतारमण के साथ, क्या कुछ बातचीत हुआ था, क्या संज्ञान लेंगे और किस तरीके से जितने भी बेनिफिट्स हैं उन तक पहुंचाएंगे? देखिए, जो हमने कुछ बैंकों के रिव्यू किए थे, उस समीक्षा के बाद हमने अपने अनुभव वो जो मंत्रालय से शेयर किए थे और उसी आधार पर सभी बैंकों के सीएमडी के साथ जो है बैठक हुई थी। माननीय मंत्री जी उसमें उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उन्होंने सबको सुनने के बाद कुछ उन्होंने डिसीजन भी दिए थे कि जैसा एक क्वेश्चन था कि बैकलॉग का, तो उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक सारा ही बैकलॉग का जो है वो हमें क्लियर करें ताकि हमें उसकी रिपोर्ट दें और वो रिपोर्ट हमारे साथ भी साझा करें और साथ में ये भी कहा है कि 31 दिसंबर तक उस बैकलॉग को फुलफिल करने के लिए भी प्रोसेस शुरू करें। तो ये एक मुख्य रूप से था। और दूसरा, साल में 2 बार वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो साल में 2 बार अपनी समीक्षा रिपोर्ट जो है हमारे साथ साझा करें और वो 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक और 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो ये 14 अप्रैल और 15 अक्टूबर से लेकर वो जो है हर मानो साल में 2 बार वो अपनी रिपोर्ट जो है वो एनसीएससी और एनसीएसटी के साथ शेयर करें। तो ये भी उन्होंने कहा बैकलॉग पूरा करना है और जो बीच में कुछ एम्प्लॉइज़ की शिकायतें हैं, जो भी शिकायतें बैंक को लेकर हैं, उन सब का निपटान भी 31 दिसंबर तक वो जो निपटान करें। और ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो उसमें मीटिंग में निकल कर आई। सर, पंजाब में कुछ मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि निहंग जो सिख हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, गुरुद्वारे में भी भेदभाव किया जा रहा है, लंगर के दौरान भी, और ऐसा भी मामला सामने आया कि बर्तन भी जूठे धोने को कहा जा रहा है। देखिए, ये एक अगर कहें कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इसको अवमानना ही कहेंगे उनके अधिकारों की। और आज ही मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पता चला है कि वो माइनॉरिटी कमीशन के पास भी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट के रूप में वो हमारे पास शिकायत आती है या हमारे पास कोई ऐसी मीडिया से शिकायत आती है तो उसके ऊपर हम संज्ञान लेते हैं, मगर क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री अभी तक नहीं आया, अगर आएगा तो हम उनके ऊपर संज्ञान लेकर उनके ऊपर भी जो बनती है कार्रवाई करने के लिए कमीशन की जो दखल अंदाजी बनती है वो करेगा। सर, पठानकोट में सामने आया मामला एक कि महिला को जमीन पर डिलीवरी करना पड़ा। जिस तरीके से हम लगातार कहीं ना कहीं मेडिकल व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छा होने की बात कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इस तरीके की घटना मानवता पर भी सवाल उठाती है और जिस तरीके की व्यवस्था है उस पर भी। ये एक तो अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर भी, क्योंकि ये पता चला है कि वो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई कि वो महिला अनुसूचित जाति की है। ये मानवता की तरफ से भी देखें तो ये बहुत बड़ी अवमाननीय हरकत है। तो मानवता के विरोध में भी है और अनुसूचित जाति की अवहेलना भी कह सकते हैं। और जिस तरह से डॉक्टरों की जो उन्होंने अपना कर्तव्य भी नहीं बढ़ा, क्योंकि डॉक्टर के पास तो जब पेशेंट आएगा तो उसको उनका काम है उसको देखना, और उन्होंने सीधा बिना देखे उसको कह दिया कि अमृतसर ले जाओ, और अमृतसर की दूरी बहुत बड़ी है, जबकि उसको लेबर पेन शुरू हो गई थी और वो जैसे ही बाहर आई और वो फर्श पे गिर गई, वो इतना भी नहीं थी कि हॉस्पिटल से बाहर निकल पाए। तो इसका मतलब उसकी डिलीवरी होनी थी और उसकी डिलीवरी वहीं पे हुई। अगर वहाँ पर हो सकती है तो डॉक्टर की देखरेख में क्यों नहीं हो सकती थी? तो ये एक बहुत बड़ा यानी चिंता का विषय भी है और इसके ऊपर हम आज नोटिस जो हमने जारी कर दिया है और जो भी उसका अगर रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही हम अगली कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि स्कॉलरशिप का मुद्दा भी था, क्या ये मुद्दा आगे बढ़ा है? क्योंकि लगातार आप मांग भी रखते आए हैं। नहीं, मांग नहीं, हमारे पास ये कोर्ट का हमारी यहाँ पे ये सुनवाई चल रही है और जिसमें बार बार हमारा पंजाब सरकार से इस विषय पे हम उनका जवाब मांग रहे हैं और कोई भी जवाब जो संतुष्टजनक जो है
वो कमीशन को नहीं दिया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से अनदेखी करना ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर सरकार के अधिकारी और सरकार उस पर कोई गंभीरता से नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति के हितों की वहाँ पर रक्षा नहीं हो रही, उनको वो सुरक्षित नहीं माना जा सकता। तो इसलिए सरकार को इसको इमीडिएटली इसके ऊपर गंभीरता से अपना जो है वो अपना निर्णय लेना चाहिए और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एससी चेयरपर्सन विजय सांपला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एससी समुदाय के उत्थान को लेकर और उनको उनके लिए बनाई गई योजना आसानी से मिल पाए, उनको बेनिफिट्स पहुंचे और साथ ही साथ उनके मुद्दों को भी सुना और समझा जाए, इसको लेकर वो लगातार अपनी बात रखते आए हैं और इस मामले में आगे भी संज्ञान लेते रहेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जीतू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।